इष्टि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मुझे दान देने की बहुत भावना होती है, लेकिन मैं घर पर बिना पूछे नहीं कर सकती, और जब भी दान की बात होती है तो कोई ना कोई कारण आ ही जाता है, जैसे कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है या हम इतना दान कैसे दें, भावना बन नहीं पाती। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बड़े दान को ही दान बोला जाए। हर किसी की स्थिति एक सी नहीं होती। कोई लाखों करोड़ों का दान बोलता और देता भी है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको अपनी वर्तमान की स्थिति और भविष्य की भी बिगाड़ना है, तो लाखों करोड़ों का दान बोल के भी नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वास्तविकता में बहुत रुचि है दान में, लेकिन पूर्व का ऐसा कर्म का उदय है कि वर्तमान में उतनी सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दानी नहीं है या वो धर्मात्मा नहीं है। माना कि किसी को आपको शास्त्र भेंट करना है, कोई विकल्प ना करें। जिनवाणी का जहाँ से क्रय होता है, जहाँ से प्रकाशन होता है, वहाँ से मंगवाएं और मंदिर में अपने हाथ से रख दे, वो आपका शास्त्र दान हो गया। छोटे छोटे दान करते रहें। और रही बात मना करने की, तो आप अपना संग्रह करें और अपना संग्रह करके दान कर लें। जिसमें संक्लेशता नहीं हो वो काम कर लें, लेकिन दान नहीं करेंगे तो आने वाली गति कैसे सुधरेगी। नीतिकार कहते हैं कि कमाया हुआ परिग्रह, जो आपने परिग्रह कमाया है, जोड़ा है, व्यापार करके, चोरी करके, मायाचारी करके, कैसे भी करके, वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, परिग्रह की जो शुद्धि है, प्रायश्चित है, उसका नाम दान है। जो आपने परिग्रह संग्रह किया है अपनी स्वेच्छा से, अपनी शक्ति से, फोर्स से नहीं, जबरदस्ती नहीं, शक्ति से अधिक नहीं, अपनी रुचि से अगर आपने एक का सिक्का भी गुल्लक में डाला है तो वो दान की श्रेणी में आएगा, ऐसा समझिए। झांसी से मीना जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। आज के श्रावक जैन परंपरा भूलकर आधुनिक व वेस्टर्न संस्कृति पर आ गया है। इंस्टाग्राम पर ना रखने जैसी रील्स रखता है, और जब जैन साधु संत धर्म प्रभावना इंस्टाग्राम के माध्यम से करते हैं तो वो ही श्रावक बोलते हैं ये इंस्टाग्राम वाले महाराज जी हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, कृपया समाधान करें। कहाँ से है? झांसी से। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। मैं तो एक लाइन बोलता हूं कि जलो जलो, मगर दीपक की तरह, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाओगे। ये सब परद्रव्य है और यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जो मैं आज बोल रहा हूं, यही मैं 2018 में पहले भी बोलता था। जब गुरुदेव के साथ संग में था तब भी मैं यही बातें करता था। अभी यशा कीर्ति चल रही तो लोग सुन रहे हैं। जब तक नाम है तब तक चल रहा है। जिस दिन यशा कीर्ति समाप्त होगी उस दिन कोई नहीं सुनेगा। क्षमा सागर जी महाराज का दौर था, लोग सुनते थे, आकर्षित होते थे और अपने जीवन में परिवर्तन भी करते थे। तो दौर बदलता है और दौर बदलना भी चाहिए। अगर नए नए, जैसे मैदान की बात करें, खेल की, अगर नए नए खिलाड़ी नहीं आएंगे तो देश कैसे चलेगा? रिटायरमेंट वाले भी तो हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आज लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तरुण सागर जी को सुनते थे, आचार्य विद्यानंद महाराज को सुनते थे। अब दौर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कल और आएंगे। नगमों की खिलती कलियां कहने वाले और मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये दौर चलता रहता है, किसी की कहने की चिंता नहीं करें। सफाई वो दे जो चोर हो, जो साहूकार है वो तो छाती ठोके गद्दी में बैठता है, चोर मुंह छुपा के भागते हैं। अपन विकल्प ना करें। ये काम श्रावकों का है, वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस चातुर्मास में लगभग प्रतिदिन ये व्यवस्थापक जाने, बंटी भैया बैठे क्या, जैन हो या अजैन हो, आपके यहाँ चातुर्मास में हर कोई आया। क्या बोल के आया? मैं तो गुरुदेव आपको आज पहली बार दर्शन किया हूँ, और मुंबई से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, गुवाहाटी से
दिल्ली से, बहुत जगह से, कर्नाटक से, 50 जगह से लोग आते हैं। वो सुनते परिवर्तन आता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रवचन सुन करके आज तक देखा नहीं, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दिया। और यहाँ बैठे लोगों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया है। जिनके जीवन में नहीं आया है वो सुनते रहें तो उनके जीवन में भी आ जाएगा। फिर भी मुझे मित्र और शत्रु दोनों पसंद हैं। मुझे मित्र और शत्रु दोनों पसंद हैं। मित्रों के दिल में रहता हूँ, शत्रु के दिल दिमाग दोनों में रहता हूँ। मुझे दोनों पसंद हैं। चलिए।